बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आज की टॉप स्टोरी कुछ यूं है कि हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त किस तरह से चल रही है, जिसमें रेलवे भी आ जाएगा और जिसमें इंटर बस सर्विस भी आ जाएगी। सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेलवे की। तो रेलवे की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो वजारत रेलवे है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 60% जो रेलवे गाड़ियां हैं या ट्रेनें हैं वो 60% मुसाफिरों को लेके जाएंगी, जबकि 40% जो ट्रेन्स हैं वो खाली जाएंगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर SOPs को फॉलो किया जा सके। इसके अलावा 31 मई तक तमाम की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं और 31 मई तक अगर आपने और मैंने कहीं जाना है तो हमें टिकट नहीं मिलेंगी। इसके बाद टिकट बुकिंग का क्या सिलसिला होगा वो वजारत रेलवे तय करेगी और उसका ऐलान करेगी। अभी की सूरत हाल क्या है, मुसाफिर जो है वो जा रहे हैं और एक खातून हमारे पास आई हैं, वो हमसे खुद बात करना चाहती हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक को मेरी तरफ से पाकिस्तान वालों को। आज हम स्टेशन आए हैं और मेरा जा कर रही हैं? जी, कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी नहीं जा रही, अपनी सिस्टर इन लॉ को छोड़ने आई। वो कहाँ जा रही हैं? वो कराची जा रही हैं। अच्छा, तो इतनी मुश्किल ये दौर चल रहा है, बहुत मुश्किल वबा भी है और कराची का सफर जो कि अभी तक तवील तरीन पाकिस्तान में जितना भी सफर किया जाता है इस्लामाबाद से या लाहौर से वो तवील होता है। तो क्या खदशात हैं आपके दिल में, वो ठीक पहुंच जाएंगी? अल्लाह के सुपुर्द, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करेगा, वो खैर आफियत से अपने घर जाएंगे। और आप ये बताइएगा आपने टिकट कैसे बुक करवाई? हम हेडक्वार्टर गए थे, पहले कहते ऑनलाइन होंगी लेकिन ऑनलाइन टिकटें नहीं हुई। फिर हमें 2 दफ़ा यहाँ आए, फिर हेडक्वार्टर गए, फिर वहाँ से टिकटें हुई हैं। फिर भी वो कह रहे थे यहाँ से हो सकती है लेकिन ना रिटर्न टिकट नहीं मिल रही। फिर हमें कराची से रिटर्न टिकट मिली है, तो फिर इस वजह से वहाँ से टिकटें हुई हैं। अच्छा, इन्होंने कराची जाके वापस भी आना है? नहीं, वहाँ से 2 आए ब्रदर इन लॉ और इनको लेने आए सिस्टर इन लॉ को। अच्छा, वो लेने आए हैं जी। कोरोना वायरस की वजह से ना, लॉकडाउन की वजह से तो टिकटें नहीं मिल रही थी और सब कुछ बंद था, तो अब ये चाह रहे अपने घर में खैर वाफी से चले जाएं और वो भी हैप्पी, हम भी हैप्पी हैं। चलें जी, आप हैप्पी हैं और आपकी हैप्पीनेस में हम भी हैप्पी हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आ जाए आगे। यहाँ पर मास्क जो है वो बेचे जा रहे, कितने का है ये? 20 का। 20 रुपए का। चलें ठीक है, 20 रुपए का मास्क है, वैसे अमूमन ये 5 का मिलता है, तो चलें ठीक है, बेच रहे हैं 20 का, बेचे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, टिकट कैसे मिली, कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, 1 मिनट जरा बाइक। टिकट ऑनलाइन है, ये कराची जा रहे हैं जी। हाँ जी, कराची ये भी देखने वालों को इन्फॉर्मेशन दे दें कि कराची अगर किसी ने जाना है तो अभी क्या टिकट की बुकिंग हो रही है? जी बुकिंग वो सामने इंक्वायरी अपना रेजर्वेशन आफिदाबाद से बुकिंग हो रही है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 31 मई तक तमाम बुकिंग हो चुकी हैं। जी हो चुकी हैं। उसके बाद का सिलसिला अभी ऐलान किया जाएगा। ऐलान कल इंशाल्लाह मुतवक्को है, ऐलान किया जाएगा। ठीक है, मुझे प्राइस वगैरह भी बताएं, सारी डिटेल बताएं सर प्लीज। प्राइस जो पहले थी वही है, किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। जितनी की टिकट थी 1550 की कराची की, 1550 जो 1800 की, उसका 1800 लिया जा रहा है। हाँ जी। अभी यहाँ पे क्या एंट्रेंस के क्या SOP हैं? जिसके पास टिकट है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास टिकट नहीं है उसको अंदर नहीं भेजने दे रहे हम। यानी कि जो छोड़ने आए हैं वो कतई अंदर नहीं जा सकते? छोड़ने वाला जा रहा ना लेने वाला जा रहा है जी। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये भी मुझे बता दें कि एक्स्ट्रा बोगियां भी कहा जा रहा है कि लगाई जाएंगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, वो क्या है? वो एक्स्ट्रा कोचेज जिसके साथ लग रही है गाड़ी उनकी बुकिंग कर रहे हैं वो, और जिसके साथ नहीं लग रही उनकी बुकिंग नहीं कर रहे वो। आपकी इजाज़त से मैं अंदर कवरेज के लिए जा सकती हूँ? जी जा, चले जाएं। बहुत शुक्रिया, आ जाइए जी, हमें इजाज़त मिली है, हम अंदर जाके कवरेज करते हैं और देखते हैं कि रेलवे स्टेशन का अंदर से क्या मंजर है। नाज़रीन, अभी बुकिंग ऑफिस की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। ये एंट्रेंस है जो कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपने देखी है। यहाँ पर खासा रश है, जो छोड़ने के लिए आते हैं, जो रिश्तेदार हैं वो अंदर नहीं जा सकते और सिर्फ टिकट जिसके पास है या फिर मोबाइल के ऊपर स्कैनिंग जिसके पास है वही जो है वो अंदर जा सकते हैं। एक शहरी हैं, आप हमसे बात करना चाहेंगे? आप हाँ जी, नहीं मेरे ये कज़न जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं कराची? हाँ जी, कराची। क्या मुश्किलात हैं ये बताइएगा। राज यही है कि अब छोड़ने तक ट्रेन तक नहीं हम जा सकते, और क्या इन्होंने बड़ा अच्छा ये आपकी हिफाजत के लिए अच्छा है। अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी कोई एक आदमी, अब लेडीज जा रही हैं उनके साथ एक आदमी को जाना चाहिए, छोड़ के आ जाए वापस, इतनी तो सामान उठाने सामान के लिए और क्या, और कुलियों के बाद ये एक थोड़ा सा वैलिड है कि जितने लोग हैं उसके साथ एक जो मेल मेंबर है वो सामान उठाने के लिए तो चला जाए। देखें, ये SOPs हैं रेलवे इंतज़ामिया की जाने से। जब ट्रेन ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया था
तो ये एसओपीज तय किए गए थे कि रेलवे स्टेशन के 100 मीटर के अंदर जो है वो 200 मीटर के अंदर किसी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि चूँकि रश बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप हमारा यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि 2 बंदे ने जाना तो 4 बंदे उनको छोड़ने के लिए आए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही वजह है कि ये बेसिकली ये आवाम की सहूलत के लिए है और उनके बचाव के लिए है। कोरोना वायरस के बचाव को फैलाव को बचाने के लिए जो है वो ये एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, अगर जिस बंदे ने जाना है उसके पास टिकट मौजूद होती है और सामान की बात है, सामान कुल्ली बाहर मौजूद हैं, कुल्ली सामान उठा के अंदर तक छोड़ के आते हैं और बल्कि बाकायदा तौर पर ट्रेन में वो सवार करके आते हैं सवारी को। जो है वो है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मुश्किलात आई, आप मुझे बताएं। जो टिकट है वो कैसे बुक करवाई? टिकट ऑनलाइन करवाएगी बुक, कितने दिनों पहले? तकरीबन हफ्ता पहले करवाई है। और कितने की? 2200 कुछ रुपए। 2200 की। अमूमन भी इतने में होती? अमूमन 1800 में है। अच्छा, जी। 2200 क्यों लग गए? फहद इसके ऊपर रोशनी डालें। देखें, ट्रेन ऑपरेशन चूँकि महदूद तरीके से शुरू किया गया है और रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर तरीके से ये ऐलान नहीं किया गया कि इसकी जो है वो कीमत में इजाफा किया जाए। टिकट लोग तो महंगे दामों टिकट खरीद रहे हैं, क्या ये वजारत रेलवे को मालूम है? बिल्कुल, ये रेलवे इंतज़ामिया को मालूम होना चाहिए। ये इस चीज़ का अदराक जो है वो रेलवे इंतज़ामिया के होना चाहिए कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और टिकटें जो हैं वो महंगी इनको मिल रही हैं। हाँ जी, महंगी है। आपने कितने की टिकट ली और अमूमन कितने की टिकट होती है? हाँ, जब हम कराची से आए तो तब तो 1500 की थी और यहाँ पे करवाई अभी 1800 की है। यानी कि आपको भी महंगी मिली। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जो टिकट है वो भी महंगी मिल रही है, एप्लीकेशन जो है वो भी ठीक से नहीं चल रही। मैडम, उसकी वजह ये होती है महंगी होने की कि जो दुकानदार करके देते हैं ये डायरेक्ट नहीं काटते लोग, वो दुकानदार अपनी फट्टी लगाते हैं, वो खुद उसका रेल का कोई नहीं, वो खुद अपने तौर पे ले रहे हैं। ये रेल जिसको एप्लीकेशन चलानी आती है चलाएंगे तो ये खुद अपने अकाउंट से डेबिट क्रेडिट करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। चेक करते हैं अपने नुमाइंदे से। बिल्कुल ऐसा ही है कि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से टिकट की कीमत में इजाफा नहीं किया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर रेलवे ने ये ऐलान भी किया था, आवाम को बताया भी गया है कि टिकट की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। हाँ, ये जो ऑनलाइन करवाते हैं, किसी शॉपकीपर से करवा लिया, वो अपने तौर पर 100-200 रुपये जो है वो इजाफी चार्ज कर ले, तो इसके हवाले से जो है वो रेलवे इंतज़ामिया ने नहीं किया। ये बेसिकली उस दुकानदार का फॉल्ट है या उस मुसाफिर का अपना फॉल्ट है जिसको पता है कि ये 2200 रुपये की टिकट है या 1800 रुपये की टिकट है, वो 2000 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं। आज के प्रोग्राम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नंबर 1 ये कि अगर आप किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने आ रहे हैं तो ज़्यादा लोग ना आए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी आएंगे या एक भी आएगा, किसी को भी गैर मुतल्लका शख्स को जिसके पास टिकट नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते हैं रेलवे स्टेशन के। तो इसलिए आप इतनी गर्मी में इतना लंबा सफ़र ना तय करें, सिर्फ एक इंसान या एक घर का मेंबर ही अपने मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आए। दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं किसी पढ़े लिखे शख्स से करवा लें। अगर आप एजेंट से करवाएंगे तो वो अपने चार्जेस, इजाफी चार्जेस जो है वो आपसे काटेगा। तो आप किसी ऐसे शख्स को जो कि जिसे एप्लीकेशन चलानी आती है, ऑनलाइन काम करना आता है, तो उससे आप रिक्वेस्ट करके अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 31 मई तक की सारी बुकिंग हो चुकी हैं। अगर आपने इसके बाद की बुकिंग करवानी है तो वजारत रेलवे के नेक्स्ट ऐलान का आपको इंतजार करना होगा। मजीद मालूमात अंदर चल के आपको देते हैं। नाज़रीन, ये है कोविड-19 के दौरान का रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, समाजी फासला नहीं है और अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं अवेयर हैं, वो उन्होंने मास्क पहन रखा है। अस्सलाम वालेकुम। मुतमईन है मैं वजारत रेलवे के तमाम इंतजामात से, या आपको कोई खदशात भी हैं? जी, पहले से टिकट महंगा कर दिया है जी। कितना था पहला और कीमत कितनी थी? और अब पहले 1800 थी, अभी 1950 कर दिया, 150 रुपया ज्यादा कर दिया है और बगैर ऐलान किए जी। राना साहब, ये क्या है? देखिए, टिकट में इजाफा तो अभी तक रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, ऐलान इस हवाले से नहीं किया गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का भी यही कहना था कि जो टिकट मुकर्रर की गई थी पहले की, उसी टिकट पर जो है वो सफ़र किया जाएगा। और ट्रेनों में एक इन्होंने रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ये ज़रूर किया गया कि जो ट्रेन 100% तक बुकिंग पे चलती थी उसकी 60% तक बुकिंग की गई है और एक सीट। इनको तो ज़्यादा देने पड़े पैसे, इनको जवाब कौन देगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि टिकट के इनको शायद कोई गलत फहमी हुई है। टिकट में रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से इजाफा नहीं किया गया
क्योंकि रेलवे की जाने से ये ऐलान किया गया था कि टिकट में इजाफा नहीं किया जाएगा, मगर एक सीट छोड़ के एक सीट पर जो है वो मुसाफिरों को बिठाया जा रहा है। यानी कि जो ट्रेन जो है वो पहले 100% पे चलती थी, अब उसकी 60% बुकिंग की जा रही है। ये ज़रूर है कि टिकट की बुकिंग में लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। टिकट बुक करवाने में लोगों को मुश्किलात है, क्योंकि 31 मई तक तमाम ट्रेनों की टिकटें जो है वो बुक है। स्टेशन मास्टर है हमारे साथ, उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टेशन मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का करम शुक्र। अच्छा, कोविड-19 का रेलवे और रेलवे मास्टर कितना तब्दीली आई? अवेयरनेस तो दे रहे हैं लोगों को कि मास्क वगैरह यूज़ करें और डिस्टेंस से बैठें, जो सोशल डिस्टेंस है उसको बरकरार रखें, लेकिन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पब्लिक को समझाना, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है अभी हमारी कोई इतनी कि वो उस तरह से सोशल डिस्टेंस ही रख के तो पहले, लेकिन अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारे। अच्छा, स्टेशन पे आप देखें कि किस तरह से लोग बैठे हैं, इनको नहीं आप ऐलानात करें, यहाँ पे लाउड स्पीकर में बार बार ऐलान हो जाए तो क्या बेहतर नहीं हो? हम ऐलान भी करवाते हैं और हमने यहाँ लोग डिप्यूट किए हुए हैं सिर्फ इसी काम के लिए कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का बता के उनको अलग-अलग से बिठाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग समझते नहीं, कहते कि हम एक फैमिली से हैं तो इसलिए हम लोग इकट्ठे बैठेंगे। हमें आपको इस बारे में दुश्वारी का सामना है। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? एक्स्ट्रा बोगी कितनी लगी है? कराची जा रही है, बोगी लगी इसके साथ? इसमें 17 बोगीज हैं और ये कराची जा रही है, कराक्रम एक्सप्रेस है, तो प्राइम ट्रेन है रेलवे की है। लोग कराची जाना चाहते हैं देखने वाले, उनको इन्फॉर्मेशन दे दें कि कितने की टिकट है, बुकिंग कैसे कर सकते हैं? आजकल जो बुकिंग हो रही है, एक तो 1 विंडो ऑपरेशन किया हुआ है स्टार्ट गवर्नमेंट ने, दूसरा ये है कि ऑनलाइन बुकिंग जो है ना उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो लोगों को यही है कि ऑनलाइन बुकिंग लेके आएँ क्योंकि जो करंट टिकट है वो बंद की हुई है। अच्छा, ये भी इन्फॉर्मेशन दें कौन कौन सी ट्रेनें कराची जा रही हैं, उनके प्राइस क्या हैं एक सीट के? ये कराक्रम एक्सप्रेस ये तकरीबन 2100 रुपये की इसकी टिकट है इकोनॉमी क्लास की, और 6200 रुपये की AC बिज़नेस का टिकट है इसका। इसी तरह पाक बिज़नेस एक्सप्रेस है, उसकी 1850 रुपये टिकट है। इसी तरह वो अपना अवाम एक्सप्रेस है, उसकी कुछ 1600 रुपये टिकट है। तो हर ट्रेन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ प्राइस है इसके। और कितनी ट्रेनें चल रही हैं कराची से लाहौर, लाहौर से कराची और दीगर शहरों में जाने के लिए? ये बता दें, इन्फॉर्मेशन बता दें कि कब तक वो बुकिंग करवा सकते हैं। अभी ये फर्स्ट से ऐलान हो रहा है 6 ट्रेनें मज़ीद चलाने का, तो जो ना 32 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं अप एंड डाउन से। ठीक है, जो लोग मुंतज़िर हैं वो ज़रा अलर्ट रहें और हमारा चैनल देख सकते हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि नेक्स्ट जो बुकिंग है उसका सिलसिला कब से शुरू होगा। एक फैमिली है, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? कराची। और क्या दुश्वारी है? आप गर्मी भी है और कोविड-19 भी है, कोई मुश्किल है? सास हमारी बहुत बीमार थी, सीरियस थी, जिसको हम लेकर आए थे जी। तो टिकट आसानी से बुक हो गई थी? मुश्किल से हुई। मुश्किल से। क्या मुश्किलात हैं, ज़रा हमारे साथ शेयर कर लें। ऐप नहीं खुल रहा। एप्लीकेशन नहीं खुलती? आपने कितनी मरतबा ट्राई की और आपकी बुकिंग कैसे हो गई? हमने बेइंतहा मरतबा की है, वो नहीं खुला, आखिर किसी दोस्त ने करवाई है। फिर आपने किसी से अप्रोच करवाई और फिर आपने टिकट बुक करवाई। एप्लीकेशन नहीं सही चल रही, ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो ठीक से नहीं चल रही। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? कराची। ठीक है, आपने कैसे बुकिंग करवाई, आपकी कहानी क्या है, ये ज़रा शेयर करें। कहानी तो बहुत बुरी है। हम लोग आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हमें यहाँ आए हुए, ये लॉकडाउन की वजह से यही थे। अब जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। ऑनलाइन बुकिंग आसानी से हुई? आसानी से नहीं हुई, बहुत पापड़ बेलने पड़े, उसके बाद मिली है। क्या 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 मुश्किल आई? लगाने पड़े काफ़ी दिन, उसके बाद भी जब लाइन नंबर आता था उसके बाद मिलती नहीं थी, फिर 2-3 बार कोशिश की, उसके बाद फिर मिली कहीं जाकर। यानी कि वो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो फिर बहुत मुश्किल से ही उसकी बुकिंग मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल है उसके लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम कोशिश करते हैं वो हमसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? कराची। ठीक है, और बुकिंग कैसे हुई आपकी? अच्छी हो गई। मुश्किल से हुई कि आसानी? मुश्किल से। ठीक है, तो खुद की है या किसी से करवाई? मेरे बेटे ने करवाई। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कहाँ जा रही हैं? हम सिंध जा रहे हैं, हैदराबाद। अच्छा, ये बताइएगा टिकट बुक करवाने में कितनी मुश्किलात का सामना हुआ आपको? इनसे पूछे। बहुत मुश्किलात है क्योंकि स्टेशन पे तो टिकट हो नहीं सकती, ना ही इन्होंने मना कर दिया था कि फिर ऑनलाइन करवाई है हमने, और वो भी हमसे 200 रुपये ऊपर लेके। और ये बच्ची इमरजेंसी में आई है, इसको टिकट नहीं मिली, कराची से बार बार है, कभी सिटी स्टेशन जाओ, कभी उस स्टेशन जाओ, उसके बाद फिर इसको अपनी मजबूरी बताई है कि लाजमी जाना है,
उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर करवाएंगे ना, टिकट करेंगे। फिर 2500 रुपये लेके उन्होंने कराची टू लाहौर की टिकट दी है हमें। ये कहानी है नाज़रीन। हुकूमत और वजारत रेलवे तो ये ऐलान कर देती है कि ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो रियल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं। जी बिल्कुल, हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग है वो तो समझें कि आम बंदे के लिए नामुमकिन है। फिर रिजर्वेशन सेंटर पे इस कदर ज़्यादा रश था क्योंकि एक काउंटर सिर्फ खुला और एक काउंटर पे अगर आप देखें तो रिजर्वेशन सेंटर पे आपको लाइनें नज़र आएंगी लंबी लंबी। 31 मई तक वैसे ही तमाम ट्रेनों की जो 15 ट्रेनें हैं इनकी तमाम की 100% तक बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है वो 1 जून से दोबारा से जो है वो इनकी बुकिंग शुरू की जाएगी और पहले तो 31 मई तक ट्रेनें चलाने का फैसला था हुकूमत का, 31 मई तक ऐलान किया गया था, मगर अब जो है इसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं और मज़ीद रेलवे की जानिब से आज ये फैसला किया गया है कि 5 जो है वो ट्रेनें मज़ीद चलाई जाएंगी। जो अप एंड डाउन की कुल जो है वो बनती हैं 10 ट्रेनें, वो 10 ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। और मैं आपको मदीहा ये बताऊं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को है वो ट्रेनों के ताख़ीर है। सिर्फ महदूद ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि आप देखें कि सिर्फ 15 ट्रेनें अप एंड डाउन की वो 30 बनती हैं, सिर्फ 15 ट्रेनें चल रही हैं और रेलवे इंतज़ामिया उन 15 ट्रेनों को भी जो है वो वक्त पर लाने से अप एंड डाउन से मतलब जो शुमाली जानिब जा रही हैं और आने और जाने वाली, एक आने वाली और एक जाने वाली। जो लाहौर से जो रावलपिंडी से कराची की तरफ जाएगी वो डाउन की ट्रेन होगी, जो कराची से रावलपिंडी की तरफ आएगी वो आपकी ट्रेन होगी। यानी कि बेसिकली अगर फ़र्ज़ करें कराक्रम एक्सप्रेस यहाँ से जो है वो 9 बजे चलती है तो 9 बजे वो कराची से भी चलती है, वो एक ट्रेन यहाँ से जाएगी और एक ही वक्त में और एक ट्रेन वहाँ से आएगी। इसको कहेंगे अप एंड डाउन की 2 ट्रेनें होंगी। ये नाम एक ही है कराक्रम एक्सप्रेस, मगर वो होंगी 2 ट्रेनें, कराक्रम अप एंड कराक्रम एक्सप्रेस डाउन। एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे टिकट बुक करवाई आपने? ऑनलाइन करवाई थी। और मुश्किल आई? जी बिल्कुल आई, पहले 2-3 मरतबा कैंसिल हुई, पैसे वापस आए, फिर ट्राई की, फिर पैसे वापस आए, फिर ट्राई की, फिर हो गई। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े? नहीं, नथिंग, नो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अब दुनिया भर में जितना काम होता है वो ऑनलाइन होता है, चाहे आपकी वीज़ा सर्विस है, आपकी कुछ भी, वो बहुत आसान है। ऑनलाइन चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हुकूमत क्या करे ऐसा? और आप क्या कहेंगे उन्हें कि ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए? यकीनन ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए। अब लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो किस तरह कर सकें। अनपढ़ लोग हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो सकती, तो उसका हल जो है गवर्नमेंट को निकालना चाहिए कि एक अनपढ़ आदमी के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना एक पहाड़ की मानिंद है, वो उसके लिए गरीब आदमी और अनपढ़ के लिए बड़ी मुश्किल है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ट्रेन की आमद में कितनी डिले है? नहीं, टाइम पे है, अभी तक तो आई नहीं, वो इंतजार। कितना टाइम है आपकी ट्रेन का? 4:30 बजे तक। हमें उम्मीद करते हैं कि टाइम पे टिकट आए। एक और फैमिली से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रही हैं? कराची। ठीक है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग जी। कितनी मुश्किल हुई? बहुत जी। ठीक है, तो कितने दिन से आप ट्राई कर रहे थे? ज़रा आप मेरे साथ एक्सप्लेन करिएगा, अपनी कहानी शेयर करिएगा। 10 days। यस। 10 दिनों बाद आपकी बुकिंग हुई? जी। तो ये तो आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल स्वे नहीं है तो वो तो फिर भूल जाएं शायद कि वो आसानी से वो आसानी से नहीं करवा सकते। एक अपील कर दें आप कि ये एप्लीकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जी, अच्छा होना चाहिए। जो नहीं कर सकते मतलब उनके लिए बुकिंग होनी चाहिए। बहुत हैव अ सेफ जर्नी। एक और मुसाफिर, उनसे भी हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहा हूँ। कराची। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाई? हाँ जी। कितनी मुश्किल हुई? मुश्किल तो कुछ नहीं, रुपये 2300 रुपये लगा। आगे मैं आधा किराया लगता था 700 रुपये, अब 2300 रुपये लिया। ठीक है, और आपकी ट्रेन टाइम पर है? हाँ, अभी आएगी 4 बजे। चलें, ठीक है। आपके एक्स्ट्रा पैसे लगे, आपने कहा बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। 2300 रुपया। 2300 रुपये लग गए। हाँ जी। किसी एजेंट से करवाई आपने टिकट बुकिंग? मोबाइल के जरिए कराई। मोबाइल के जरिए करवाई। चले, इंतजामिया सहूलियात भी दे रही है आपको? पता नहीं जी, तो बैठे से पता लगेगा ना। हाँ, फिर ठीक है। एक और खातून और उसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रही हैं? कराची। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग? जी। कितनी मुश्किल? नहीं, हो गई थी आराम से जी। ठीक है, और सहूलियात मिल रही हैं उसके बदले आपको? बस अब जा रहे हैं, उसके बाद ही पता। जी।
कितने दिनों बाद कहाँ पे फंसे हुए थे? आपकी कहानी 2.5 महीने बाद? जी 2.5 महीने बाद। 2.5 महीने फिर कहाँ रहे लाहौर में? किसके पास रहे? सास के पास आई हुई थी तो फिर वापसी नहीं जा सकी थी। चलिए आप हिफाजत से जाएं, ये दुआ है हमारी। नाज़रीन, ये रेलवे की कहानी थी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद भी आपको इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे कैसे एक शहर से दूसरे शहर जाया जा सकता है और इस वक्त सिलसिला क्या है, हुकूमती इक़दाम क्या हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर खड़े हैं। रेलवे स्टेशन का ये रिजर्वेशन ऑफिस है और यहाँ पर आवाम किस तरह से टिकट के हसूल को मुमकिन बना रही है। आइए कुछ शहरियों से हम बात करते हैं जिनके हाथ में एक टिकट है। कैसे मिल गई टिकट? ठीक से मिल गई? मसाइल क्या हुए? मसाइल यही है कि आज का तो आज जाना आज था, बच्चों को लेकर आया था साथ, लेकिन आज की वो कह रही जी बुकिंग ही नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर आपकी ऑनलाइन टिकट है तो आप जा सकते हैं। ये बेहतर है आवाम के लिए भी और हर बंदे के लिए कि ऑनलाइन क्यों नहीं करवाई? ऑनलाइन बस टाइम इतना नहीं था, शॉर्ट था टाइम, इस वजह से निकलना ज़रूरी था। लेकिन अब जिनसे वो परसों की करवाई है 4:30 बजे की। अच्छा, अगर रिजर्वेशन ऑफिस आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आसानी से और जल्दी की टिकट मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन जल्दी और आसानी से टिकट मिलेगी? देखें, जल्दी और आसानी से टिकट तो ऑनलाइन में ही है, क्योंकि घर बैठे आप जो है वो टिकट खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर आके आपको पहले तो लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर अंदर जाके पहले बाहर लाइनें हैं, फिर अंदर जाके लाइनों में लगना पड़ेगा और जो है ना वो इंतज़ार करना पड़ेगा गर्मी में भी, और फिर जाके आपको जो है वो टिकट मिलेगी। अगर ऑनलाइन बुकिंग है तो वो तो बहुत बेहतरीन है, मगर वो जो है वो एक तो सिस्टम रेलवे का ऑनलाइन बुकिंग में मसला ये है कि रेलवे का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है पिछले दिनों ऑनलाइन सिस्टम के बाद। सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ जी, अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है जो रेलवे में। पूरी दुनिया कोविड-19 में यूट्यूब देख रही है। ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत कामयाब हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कामयाब है, ड्रामे ऑनलाइन, फिल्में ऑनलाइन देखी जा रही हैं, लेकिन एक टिकट जो नहीं मिल रही वो सिर्फ पाकिस्तान रेलवे के एप्लीकेशन में मसला आ रहा है। देखें, जब इन्होंने ये जुज़वी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन को बहाल किया था तो ये पहले दिन ही मुश्किलात जो है वो रेलवे को फेस करनी पड़ रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग जो भी बंदा करवा रहा था वो घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा था, उसको ऑनलाइन बुकिंग हो ही नहीं रही थी। एक इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग का जो है वो सिलसिला जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल कर दिया है कि वो आम बंदे को समझ नहीं आता। ठीक है, लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, टिकट मिल गई? टिकट मिल गई? नहीं यार, ऑनलाइन क्यों नहीं करवाई? नहीं कराई, अभी आए हैं। अभी टिकट मिल गई? टिकट वो कह रहे हैं क्या नाम है, गाड़ी से। ऑनलाइन क्यों नहीं करवा रहे टिकट? नहीं मिल रही, खाने वाले भी नहीं मिल रही है। तो मैडम आप ऑनलाइन क्यों नहीं करवा रही बुकिंग? ऑनलाइन हमारे पास मोबाइल नहीं ना, वो वाला है, टच वाला नहीं है। हाँ जी, साथ ही बस मिली नहीं, टाइम ही नहीं था। ऑनलाइन टाइम नहीं था? हाँ जी। मोबाइल है? मोबाइल नहीं है, ठीक है। आपके पास है मोबाइल? हाँ जी। तो ऑनलाइन क्यों नहीं करवा रहे? बस टिकट लग रही है। ठीक है, बुकिंग नहीं है। इतों लाहौरों चल रही है, जा रही, कहती मुल्तानों सिर्फ रोड ही ते कराची, ना खाने वाला स्टाफ है ना हमें चुन। बहुत खासा यहाँ पे रश है, लोगों से हम बात कर रहे हैं। कहाँ की टिकट चाहिए बेटा आपको? कराची की। ऑनलाइन क्यों नहीं करवाई? ऑनलाइन हो ही नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है, एप्लीकेशन नहीं खुल रही, ऐप इनका वर्क नहीं कर रहा, ऐप नहीं चल रही। ठीक है, आपने कहाँ जाना है मैडम? कराची जाना है, तो ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं करवाई? हमें इतना उसका इल्म नहीं है कि मैनुअल चीज़ है जब आवाम के लिए। सारे बंदे अब मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं करते ना, कोई बंदा दिहाड़ीदार भी है, उसको क्या पता मोबाइल में फ़ोन कर, तो बहुत सारी बात है। मैनुअल इनको इस्तेमाल नहीं करना। पिंडी सिस्टम ही बंद है, ऑनलाइन सिस्टम बंद है, खराब है। हाँ, ऑनलाइन मिल ही नहीं रही टिकटें। ठीक है, आपका क्या मसला है? टिकट नहीं मिल रही है। सर आपका क्या मसला है, ऑनलाइन क्यों नहीं करवाई? ऑनलाइन हो नहीं रही। जाना कहाँ है? कराची जाना। ठीक है, आपका क्या मसला है? आप कराची जाना। और ऑनलाइन क्यों नहीं करवाई टिकट? हो नहीं रही। नहीं हो रही। कराची जाना है आपने। लाहौर के रिहायशी हैं या कराची के? कराची के, लाहौर के। लाहौर के हैं, काम के सिलसिले में जाएंगे? जी। ठीक है, हो गई टिकट आपकी? हाँ, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारी पब्लिक को, ये जो पब्लिक इधर खड़ी है, इनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से। एक तो एप्लीकेशन को जो है वो आसान बनाया जाए, दूसरा पब्लिक को अवेयर किया जाए कि भाई आपने ये तरीकाकार है और इस तरीक़ेकार से आपने टिकट बुकिंग करवानी है और आपको घर बैठे जो है वो टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर आके आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लाइनों में आकर नहीं लगना पड़ेगा
और जो है वो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएं घर से, उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ें और अपने कैसे करवाएं? लोगों को नहीं चलानी आती एप्लीकेशन, मसला ये आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपको चलानी आती है एप्लीकेशन? नहीं आती, चले ठीक है। अच्छा, आपने क्यों नहीं करवाई ऑनलाइन टिकट बुकिंग? मैंने चेक किया था, सिस्टम एरर दे रहा था, तो मैंने कहा खुद ही जाके अब ट्राई करूँ। ठीक है, वैसे ऑनलाइन काम करना आता है आपको? जी बिल्कुल। कोई चीज़ ऑर्डर करवाई कभी? जी बिल्कुल, ऑर्डर होती रहती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनका सिस्टम थोड़ा सा ना बिजी आता है, ये एरर आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर मैं तो आया भी रावलपिंडी से था, मैंने चेक करना है अभी ये, क्योंकि पहले बंदा चेक कर ले तो फिर। आपने जाना कहाँ है? रावलपिंडी। रावलपिंडी जाना है, उनको ऑनलाइन काम करना आता है और वो कह रहे हैं कि मैं चीज़ें भी खरीदता रहा हूँ, लेकिन मसला ये आ रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करती या खुलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जाना है? हैदराबाद। हैदराबाद जाएंगी, यहाँ पर क्यों आ गई हैं? ऑनलाइन क्यों बुकिंग नहीं करवा रही? इस वास्ते नहीं करवा रही, उधरों ना मैं हैदराबाद की टिकटा 2 करवाउणियां ने। तो मोबाइल पे करवा लेना। मैं पढ़े नहीं है ना मोबाइल कोल। कभी भी कुछ चीज़ भी नहीं मंगवाई ऑनलाइन? कभी कोई कपड़े जूते? कुछ भी नहीं बेटा मंगाया, अनपढ़ हैं। उन्हें हैदराबाद में टिकट करवाउणियां ने 2 वापसी इधर आना। अच्छा, तो मैडम आपके घर में कोई रिश्तेदारों में कोई मोबाइल इस्तेमाल करता हो? बेटा कौन कहता किसी ने दिंदा ही, अजकल कहता हालात जा रहे हैं, कोई भी नहीं किसी ने दिंदे है, गलत गल्लां ने। ये बड़े जेन्युइन किस्म के मसले, वो सीधे सादे सादा लू इंसान जो कि एप्लीकेशन नहीं चलाना जानते हैं, और वो लोग जिनको मसले आ रहे हैं कि उन्हें आती है एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी, लेकिन क्योंकि रेलवे की जो एप्लीकेशन है वो मसला कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफिस आना पड़ रहा है टिकट बुक करवाने के लिए। एक और यहाँ पे शहरी है, इनसे भी मैं बात करूँगी। आपका क्या मसला है? हमें टिकट नहीं मिल रही। जाना कहाँ है? सादकाबाद। तो ऑनलाइन आपको आता है काम करना? नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, सादकाबाद ट्रेन जा रही है? जी, अवामी जा रहे थे, वो कह रहे थे अवामी जानी है, उधर कह रहे थे। फहद, आप क्या क्रॉस चेक कर सकते हैं, सादकाबाद ट्रेन जाती है? जी बिल्कुल जाती है। सादकाबाद जो कराची के लिए यहाँ से रवाना होती है, उसका सादकाबाद भी रुकती है, ठीक है। और उसका क्या नाम है, ये बेसिकली जो यहाँ रावलपिंडी से जितनी भी और पेशावर से और लाहौर से जितनी भी ट्रेनें कराची जाती हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो उनमें से ज़्यादातर का स्टॉप है सादकाबाद का। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी रेलवे स्टेशन की कहानी, मुसाफिरों की कहानी, और टॉप स्टोरी ये थी यहाँ से रेलवे स्टेशन से। अब आपको हम बताएंगे कि बस अड्डों की सूरत हाल क्या है, कितने फीसद बसेस जो हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, SOPs कैसे फॉलो किए जा रहे हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ब्रेक के उस पार रहिए टॉप स्टोरी के साथ। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब बारी है आपको बसेस की कहानी सुनाने की, यानी इंटर बस सर्विस की कहानी क्या है। इंटर बस सर्विसेज को इजाज़त तो मिल गई है हुकूमत की जानिब से कि वो अपनी बस सर्विस बहाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटर बस सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना है। तकरीबन 50% बसेस जो हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं, और जो दीगर 50% चल रही हैं उनमें भी मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है। और इसमें भी अगर आपके साथ स्टैट्स में शेयर करूं तो फिर पाकिस्तान के जो बलाई इलाके हैं वहां तक जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में इंतहाई कमी हो गई है, जबकि जनूबी साइड पर जाने वाले मुसाफिर अभी भी हैं। इस वक्त हम लारी अड्डा बस स्टेशन पर हैं, जो कि बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के एन सामने है। और यहाँ पर सूरत हाल क्या है, अभी ईद का इख्तिताम हो चुका है और मुसाफिर जो है वो अपने घरों में या फिर अपने दफातर में जाने के लिए इनके मुंतज़िर है कि यहाँ पे हमें बस मिल जाए। अब ये मैं आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाऊंगी कि यहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो ये कहते हैं कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें जो बस है वो कम मुसाफिरों के साथ चलानी पड़ रही है। आइए ज़रा हम मुसाफिरों के से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ जाने के मुंतज़िर हैं और क्या उन्हें बस अवेलेबल है या नहीं है, कहाँ जाने की डिमांड ज़्यादा है और कहाँ की डिमांड कम है। इस वक्त यहाँ पर जो टिकट्स सेल कर रहे हैं, ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे टिकट बिकती हैं जनाब? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या सूरत हाल है, जो कोरोना वायरस चल रहा है तो आपकी बस सर्विस की क्या सूरत है, कौन सी बस सर्विस है ये?
ये लाहौर से तेमरगरा दीर स्वाद के लिए जाती है इधर से। बलाई इलाकों में? हाँ जी। बलाई इलाकों में जाने का रुझान जो है अभी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है या कम? कम है, नहीं है, सवारी नहीं है। तो जब आप, हाँ जी, डीजल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे गाड़ियों के, बिल्कुल 10-10, 15-15, 12-12 सवारियां लेके जा रही हैं गाड़ी। और जो दूसरे नॉर्मल डेज में कितनी सवारियां होती हैं? नॉर्मल डे में ये होता है कि 49 सीटर गाड़ी है जो यूटांग है, दूसरे 45 सीटर गुजारा हो जाता है अगर 35 से 40 सवारियां हो जाए। आपको क्या सिर्फ 10 और 15 मुसाफिर के साथ आप जो बस चला रहे हैं, वो आपकी सिचुएशन, आपकी सूरत हाल उसमें क्या है? ये तो सालों साल से चल रही है, ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी है, उनका कारोबार ये है, नफा नुकसान तो चलता है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए? को टूल प्लाजे में रिलीफ दें, कोई टोकन टैक्स में रिलीफ दें, किसी किस्म का रिलीफ ट्रांसपोर्टरों को भी देना। हर इंडस्ट्री को मिला है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। और आप कौन सी बस सर्विस से वाबस्ता है? हमारा KPK का सर्विस है ये सारी, दीर, चित्राल, मर्दान, स्वाद। नाम क्या है बस सर्विस का? न्यू इरफान खान कंपनी। ठीक है, आपकी कितनी बसेज इस वक्त चल रही हैं और कितनी आपने ग्राउंड कर दी? सारी अभी रनिंग में है, लेकिन पहले टाइमिंग चलती थी 1-1 घंटा। अभी ये रूटीन है कि जो गाड़ी बढ़ती है वो जाती है, 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, टाइमिंग से फिर। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के शुमाली जानिब जाने वाले मुसाफिरों का रुझान बहुत कम हो चुका है। अब जनूबी पाकिस्तान में जाने वाले जो हैं वो कितनी तादाद में हैं? जनूबी साइड पे जाने वाले मुसाफिर कहाँ, कौन कौन से हैं जो जनूबी पंजाब या फिर दीगर इलाकों में? उस साइड पर चलें, उधर चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे टिकट खरीदने वालों की तादाद बहुत कम है। एक मुझे फैमिली नजर आई है, उनसे मैं जान लेती हूँ वो कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएंगे आपने जाना कहाँ है? फैसलाबाद। फैसलाबाद जा रहे हैं, ईद मनाने आए थे? नहीं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अच्छा, ऑफिस के काम से जा रहे हैं। तो अभी मुझे बताइएगा कि क्या खदशात हैं, क्या दुश्वारी है, अपनी कहानी बताइएगा। जाने वाले मुसाफिर की कहानी क्या है? बहुत मुश्किल है, अभी तो यहाँ पे रश भी लगा हुआ है, टिकट्स नहीं मिल रही। ट्रेन में जाना था, ट्रेन में सफ़र करना था, लेकिन बस में मेरे से सफ़र नहीं होता, लेकिन अब करना पड़ रहा है मुश्किल में। जी, बहुत मुश्किल है। साथ में फैमिली है? जी, बहन है, सिस्टर है। सिस्टर है। आप दोनों लाहौर में काम करते हैं? फैसलाबाद में? लाहौर में काम। जी। और सिस्टर पढ़ती? जी, ये स्टडी कर रही है, पढ़ी। ठीक है। ट्रांसपोर्टर SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप कोरोना से बचकर फैसलाबाद पहुंच सकते हैं? कड़वा सवाल है, एक तल्ख सवाल है, लेकिन आई हैव टू आस्क इट। लगता तो नहीं है, लेकिन अपने तरीके से तो पूरी एहतियात कर रहे हैं। जी, अपने तरीके से हम कर रहे हैं एहतियात। बहुत शुक्रिया और हैव अ सेफ जर्नी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक सलामती से पहुँचे। सामने वालेकुम अस्सलाम, इनसे बात। आपकी कौन सी सर बस सर्विस है? खान ब्रदर की। ठीक है, कितनी ग्राउंड कर दी बसेस, कितनी चल रही हैं? तकरीबन 10-15 जा रही हैं, पैसेंजर है, सवारी है ही नहीं है। हुकूमत ने आपको ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए इसलिए अलाउ किया कि आप SOP के ऊपर अमल दरामद करें, लेकिन आपने यहाँ पर ये बोतल रखी है, आपने ना ग्लव्स पहने ना मास्क पहना। सर, आप कैसे इस बात का यकीन दहानी कराएंगे कि आपकी बस सर्विस जो है वो पूरे तरीके से सेफ है? नहीं, गाड़ी में हमने मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी है, हर चीज़ है। चेकिंग होती है? हाँ जी, क्यों नहीं हो रही है? ये खड़ा है बंदा, देखिए पीछे। कितनी मरतबा सैनिटाइज कर रहे हैं? सीटों को सैनिटाइज करना जब पैसेंजर टिकट लेते हैं तब भी कर रहे हैं, और गाड़ी में भी है, चेक कर लें आप। ज़्यादा डिमांड कहाँ जाने की है? फैसलाबाद हर जगह के पैसेंजर है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए, बहुत कम है। ठीक है, आप मुसाफिर हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फैसलाबाद जा रहे हैं। और क्या दुश्वारी है, जरा अपनी कहानी भी बताते जाएं हमें। दुश्वारी क्या, हर चीज़ मिल रही है। लॉकडाउन जो था सिर्फ नाम का ही है ना, लॉकडाउन, ठीक है ना। हर काम हो रहे हैं, अगर करना है तो प्रॉपर करें, वरना छोड़ दे, रहने दे, मौज मारे। और आप कहाँ जाएं? आपकी जो बस सर्विस है कहाँ की है ये? इस्लामाबाद। अच्छा, चले इस्लामाबाद भी मुझे मिल गया। बताइए कितना रुझान है इस्लामाबाद जाने वालों का? कोई सवारी है ही नहीं है, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ठप है। हाँ जी, और गाड़ी हमें भरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। अच्छा, ये देखें, एक तरह से अच्छी बात है, ये हदीस भी है, जब कोई वबा फूट जाए तो आप जहाँ हैं वहाँ रहें। ये अच्छी बात है ताकि बीमारी ना फैले। और ये बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि मुसाफिरों का रुझान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कम है। अब जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जिन्होंने अपने घर में जाना है, आप उनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? हमारे पास सैनिटाइजर है और मास्क वो लाजमी है, मास्क के बगैर हम नहीं सवारी को अंदर बैठने दे रहे, ठीक है। उसके बाद जो SOP हमें बताई गई हैं उसके तहत हम चला रहे हैं सिस्टम। अभी तक इस्लामाबाद के लिए एक बस में कितने मुसाफिर आप इकट्ठे कर लेते हैं?
हमारे पास 50 से 55 सीटें हैं और बड़ी मुश्किल से 25 से 30 सवारी बैठती हैं गाड़ी में, बड़ी मुश्किल से, वरना 22, 20, 18, 19, 21 ये हमारे रोड फिगर है। और ये नहीं है कि हम बिठा इतने रहे हैं, हमारे पास आ ही इतने रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आगे बढ़ते हैं, मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। खवातीन यहाँ पर फैसलाबाद जाने की मुंतज़िर हैं, टिकट मिल गई आपको? हाँ जी, टिकट मिल गई। सवारी क्या है जी? कोई मुश्किल है आपको? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। ये है कि एसी पता नहीं क्यों नहीं चला रहे। एसी नहीं चला सकते क्योंकि एसी से वबा ज़्यादा फैल सकती है, इस वजह से। सही है, चलें, शुक्रिया। ये है कि एहतियात करनी ज़रूरी है। बाहिफाजत पहुँच जाएं, हमारी दुआ है आपके साथ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक नामी गिरामी बस सर्विस है और ये किस तरह से SOPs, हुकूमती SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ज़रा हम यहाँ से भी रिपोर्टिंग कर लें और आपको घर बैठे ये अहवाल दिखा दें। आइए ज़रा आपको बस के अंदर ले चलते हैं। सामने को क्या हिदायत दी गई हैं आपको बस चलाने के लिए? हाँ जी, कोरोना के हवाले से क्या स्पेशल चीज़ है जो आपको बताई गई है कि ये आपने करनी है? अपना मैक्स और सफाई का ख्याल, ठीक है। अच्छा, बस कितनी फीसद खाली लेकर जाएंगे? तकरीबन 14-15 आदमी ने जी। नहीं, तो मुसाफिरों को, क्योंकि पीछे सीटें बहुत खाली हैं, अगर ये फासले से बैठे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? सही है जी। ये ज़्यादा बात आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है कि बस खाली है तो आप फासले से बैठ जाएं? ठीक है। कोई परेशानी? कहाँ जा रहे हैं सर? सरगोदा। क्या आपकी कोई परेशानी है बस सर्विस के हवाले से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है बस की तरफ से, कोई परेशानी नहीं है बस की तरफ से। तो डायलिसिस पेशेंट है तो इस बच्चे को डायलिसिस के लिए लेके आए। तो बहुत मजबूरी है आप। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक सेहत दे आपको सर। बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ जाएंगे? सरगोदा जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि SOP फॉलो किए जा रहे हैं जो एहतियात है ताकि आप बखैर आफियत पहुँच जाएँ, उसके सिलसिले में आपको क्या एहतियात बताई गई है? ये मास्क बताया गया है, सफाई बताई गई है। ठीक है, क्योंकि आधी बस खाली है तो मैं बात करती हूँ इस बस के मालिक से कि अगर बस खाली है तो इनको फासले से बिठा दिया जाए ताकि सब के लिए बहुत बेहतर हो जाए। मैं बात कर लेती हूँ बस के मालिक से। यहाँ पर इनके बस के मालिक वहाँ पे मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, जो बस के मैनेजर होंगे या फिर उनके तर्जुमान होंगे। अच्छा, ये जो बस है आप इसके मैनेजर हैं? जी जी। सारी इस ब्रांड की बस को आप देखते हैं? ये बिल्कुल कंपनी का टर्मिनल है यहाँ पे, ये बादामी बाग में। पहले तो जुम्मे वाले दिन इतना रश होता था। मेरी सवाल ये है कि बस क्योंकि आधी खाली है, हाँ, मुसाफिरों को आप फासले से बिठा दें। ये फासले पे मुसाफिरों को हम फासले पे बिठाते हैं। जो फैमिलीज है ना उसको वो तो नहीं उठा सकते हम। आ जाए, आप जरा बताएं सबको कि आप फासले से बैठ सकते हैं हमारे सामने पर। जाए यार, उनको कहें। आप खुद आए। आप बैठ सकते हैं, हमारा आदमी भी कह देगा बैठ जाएंगे। आ जाए जरा। अगर आपकी तो बस खाली जा रही है तो इनको आप बता दें कि सब फासले से बैठ सकते हैं, अनाउंसमेंट करवा दें। भैया आप एक सीट, जितने आदमी बैठे हैं ना पीछे सीटें खाली पड़ी हैं, आप एक अलग होके बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर किसी के साथ फैमिली है तो वो ठीक है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर जो अकेला है वो पीछे बैठ सकता है। आप इजी होके बैठे। बड़ी अच्छी बात हो गई क्योंकि बस जो है वो खाली जा रही है। ये तो फैमिली वाले जो होते हैं ना, फैमिली वाले, उनको तो हम नहीं कह सकते फैमिली को कि आप भाई उठ जाएं, उनके साथ लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो तो बैठते हैं, उनको हम नहीं कह सकते। बाकी सवारी जो है ना वो तो जुमे वाले दिन रश होता था, अब सवारी कम आए। तो अच्छा, SOP पे अमल ये हर ट्रांसपोर्ट को चाहिए करें, जैसा कि हम कर रहे हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारा आदमी खड़ा है, ये पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करेगा, टेम्परेचर चेक हो रहा है, ग्लव्स दिए जाते हैं, सैनिटाइजर, हमारा फासला भी है। आप थोड़ा ऐसा करके हर आदमी को आप भी ऐसा कहें, उजागर करें कि हर आदमी अमल दरामद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडक्टर्स, इसके अलावा ड्राइवर्स और मुसाफिरों की बड़ी तादाद है। कुछ को मालूम ही नहीं है कि वबा क्या है, क्योंकि उन्होंने मास्क पहनने को तरजीह दी ही नहीं है, और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि मास्क पहने यहाँ पर बैठे हैं। एक और बस सर्विस के यहाँ पर टिकट
हैं जो टिकट काट रहे हैं यहाँ पर। सामने बस सर्विस बंदयाल। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं? बक्कर। कितने मुसाफिर, कितने फीसद मुसाफिर हैं? ये तो सवारी नहीं है, सवारी अगर हो तो फिर बताए। अब तो मेरे 8 के 10 सवारी बनी है सारी। 15 बस तकरीबन 10-12 लोग हैं, ठीक है। और बस में चढ़ने के लिए क्या क्या इंतजामात होने चाहिए? ट्रेजर है मेरे बस सारे के पास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुसाफिरों से कोशिश करते हैं कि मुसाफिरों से बात कर लें यहाँ पर। अभी तो सिर्फ हमें जो टिकट काट रहे हैं वही नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ आप यहाँ का मोहल्ले वकूफ़ देख सकते हैं, इन्वायरमेंट देख सकते हैं। क्या इन्वायरमेंट है ये आप देख लें। बहुत से लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहना। पूछ लेते हैं कि आपका मास्क। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्राइवर हैं जी? कंडक्टर हैं। मास्क नहीं पहना सर। मैंने खाना खाया इसलिए उतारा है। मास्क रखे हुए हैं, गाड़ी में भी रखे हुए हैं। 2 सेकंड लगते हैं, कोरोना आपको लग जाएगा, फिर क्या करेंगे? अल्लाह पाक बेहतर करे। आपका मास्क नहीं ना आ रही, बेहतरी नहीं ना आ रही। बेहतरी आएगी तो कारोबार सिलसिले चलन गए। मास्क कहाँ है आपका? मास्क मेरे को जेब से। पहन ले सर, पहन ले इसको। चले, गुड। आपका मास्क जेब में है। निकाले ना, उसे पहने। चलो पहनते हैं। मर्जी आपकी, ठीक है। आपका मास्क जेब में है। जेब में पहन ले इसको जी। जेब में मर्जी है आपकी। पब्लिक से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कहाँ पे जा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कहाँ जा रही हैं माँ जी? आप कहाँ जा रही हैं? आपकी फैमिली है? फैमिली हुई है। क्या क्या दुश्वारी, कितनी मुश्किल है वबा में एक जगह से दूसरी जगह जाना? आपके साथ ताउन किया जा रहा है? अच्छा ताउन किया जा रहा है। हाँ जी। चले, मैं आपसे गुजारिश करूँगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ इनको आप मास्क पहना लें। अच्छा, ये मास्क पहनते हैं, इनको मास्क देके हर बेटा पहन लेंगे मन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सूरत हाल है। हमने फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश की। द लीस्ट वी कैन डू, हम यही कर सकते हैं। ये सिचुएशन है लारी अड्डे की, बस स्टेशंस की, और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ की। बहुत मुश्किल वक्त है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, और सबके ऊपर हमने देखा। लेकिन क्या हम कर सकते हैं मैक्सिमम, वो ये है कि अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकते हैं और दूसरे को ये बता सकते हैं कि आप वबा के फैलाव में किस तरह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं कि वो वबा से महफूज रहें। ये थी आज की टॉप स्टोरी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।